नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर न्यायालय से, भारत के उच्चतम न्यायालय से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की जो गतिविधियां बिहार में है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया बिहार में चुनाव आयोग ने शुरू किया है, उसको तत्काल रोके। क्योंकि इसके कारण बिहार में बहुत बड़ी एक आबादी है जिसका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा, ये आशंका व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की मशहूर सांसद महुआ मोइत्रा ने आज एक अपील दायर किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उन्होंने कहा कि भारत जो उच्चतम न्यायालय है वो चुनाव आयोग को इस बात का आदेश दे कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन मतदाता सूची का किया जा रहा है, इलेक्टोरल रोल का किया जा रहा है, उसके फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। ये अलोकतांत्रिक फैसला है, इसीलिए इस फैसले को रद्द करें। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है। ये इस बात की इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आज महुआ मोइत्रा, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि महुआ मोइत्रा कोई अकेली सांसद नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। महुआ मोइत्रा के साथ साथ जो बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं मनोज झा, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और ऐसा ही आदेश देने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को तत्काल बिहार में ये जो वोटर लिस्ट का रिवीजन होना है, इससे रोका जाए। ये जो है जो आदेश है, ये मैंने एक तरह से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो जनहित याचिका एक दायर किया है इन लोगों ने, और इसमें कहा है कि 24 जून का जो आदेश है चुनाव आयोग को, उसका रद्द किया जाए। साथ ही ये बताया गया है कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 21, 325, 328 व साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों का खुल्ला उल्लंघन है। इसके माध्यम से चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी किसी खास राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए ही ये आदेश चुनाव आयोग ने पारित किया है। ये स्पष्ट आरोप महुआ मोइत्रा ने लगाया है, यही आरोप मनोज झा ने लगाया है। अब हम ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें सबसे पहली बात निकल कर आती है कि बिहार के संदर्भ में, और फिर महुआ मोइत्रा का क्या इंटरेस्ट है बिहार में, इस बात को समझने का प्रयास करता है। महुआ मोइत्रा आपको पता है कितनी चर्चित रही हैं। अपनी 50+ की उम्र में आकर इस बार फिर से एक बार विवाह किया है उन्होंने। महुआ मोइत्रा ने उड़ीसा के एक सांसद के साथ उनका विवाह हुआ है और विवाह भी विदेश में जाकर किया उन्होंने। महुआ मोइत्रा की जो वकील है नेहा राठी जो वकील है महुआ मोइत्रा की, उन्होंने कहा कि ये देश में ये पहली बार हो रहा है कि ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा इस तरह का अभ्यास किया जा रहा है जहां पर कि उन मतदाताओं से अपनी पात्रता साबित करने के लिए कहा जा रहा है जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में शामिल हैं। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि नए जोड़े जाने वाले मतदाता जो अभ्यर्थी होते थे उनको कहा जाता था कि आप यहाँ के मतदाता बनने के पात्र हैं, इसका सबूत दीजिए। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है जब जो पहले से मतदाता सूची में शामिल नाम है उन लोगों को कहा जा रहा है कि क्यों ना आपका नाम इसमें से हटा दिया जाए, इस बात को आप साबित कीजिए। तो ये जो है वो अनुच्छेद 326 के विपरीत है और जो संविधान का RP अधिनियम 1950 है उसका जो है ये माने एक तरह से उल्लंघन है। ठीक है, साथ ही महुआ मोइत्रा, मनोज झा के अलावे जो एक गैर सरकारी संगठन है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने भी ये याचिका दायर किया है। तो इन सब का तो मामला समझ में आता है मनोज झा का, और फिर ये जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उसका। लेकिन महुआ मोइत्रा
इसलिए इसमें इन्वॉल्व हैं कि आपको पता है कि ममता बनर्जी की सबसे नज़दीकी सांसदों में एक है महुआ मोइत्रा। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति, बिहार के बाद आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि बिहार के बाद 2025 में किसी भी राज्य में चुनाव नहीं है, 26 में लेकिन बंगाल में चुनाव है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव सबसे जिसका हम कहते हैं ना कि तापमान जो है हाई रहता है, एक तरह से राजनीतिक माहौल जो है केवल पश्चिम बंगाल तक वो सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे देश भर में उसका माहौल बनता है। आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसे राज्य हैं देश में जो कि केंद्रीय स्तर पर समाचार में छाए रहते हैं। उसमें एक पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी है और बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई है पश्चिम बंगाल में। तो इसीलिए टीएमसी और महुआ मोइत्रा ये चाहती है कि इस मामले को बिहार में ही निपटा दिया जाए, जिससे कि इसकी धमक जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव तक नहीं पहुंचे। चूंकि पश्चिम बंगाल में भी जो है जिस तरह से बिहार में विधानसभा का कार्यकाल 23 नवंबर को 2024 में खत्म हो रहा है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल सहित जो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल सहित जो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, इन सभी राज्यों में जो कार्यकाल है विधानसभा का वो खत्म हो रहा है 8 से 24 मई के बीच अगले साल। ठीक है, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल के मुद्दे को भी बिहार में ही निपटा लेना चाहती है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा। तो इसीलिए इनका बिहार के चुनाव में का ही फायदा उठाना चाहती है टीएमसी, महुआ मोइत्रा, जिससे कि यही इस मामला को निपटाया जाए। क्योंकि जिस बात का डर है राजनीतिक दलों को, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे अन्य कई राज्यों में हो, उसका सबसे ज्यादा जो मतदाता प्रभावित होने की स्थिति में होंगे, उसमें सबसे पहले समझिए कि किन 2 कारणों से मतदाताओं सूची से नाम हट सकता है। एक, बिहार में अगर मैं कहूं तो बिहार में सबसे ज्यादा संख्या में मतदाता सूची से नाम कटने की संभावना है वो माइग्रेशन के कारण। क्योंकि जिन लोगों को यह सबूत उपलब्ध कराना है कि नहीं वो मतदाता बनने के पात्र हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स देना है, तो उसमें दिक्कत यह है बिहार के साथ कि बहुत बड़ी आबादी एक माइग्रेटेड है, बिहार के बाहर रहती है, वो केवल पर्व त्योहार शादी विवाह में ही बिहार लौट कर आती है। तो उन लोगों के लिए दिक्कत यह है कि केवल डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए वो बिहार लौट कर आए, ऐसा संभव नहीं है। तो फिर बहुत बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम कटने का खतरा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो दूसरा कारण है वो है विदेशी नागरिकों का नाम जो मतदाता सूची में शामिल हो गया है। मित्रों आपको बताएं, याद कीजिए 2009 में जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और ममता बनर्जी केंद्रीय मनमोहन सिंह की यूपीए 1 में मंत्री हुआ करती थी, तो संसद में ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट को फाड़ कर सोमनाथ चटर्जी के मुंह पर फेंक दिया था, इसलिए केवल कि ममता बनर्जी का आरोप था कि पश्चिम बंगाल का मतदाता सूची में लाखों की संख्या में बांग्लादेशियों का नाम शामिल है। और जब ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री बन गई 2011 में, उसके बाद से वो मामला दब गया। क्योंकि पहले ये था कि वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो वोट डाला करते थे किसको, सीपीएम को। लेकिन सीपीएम के सत्ता से बाहर होने के बाद वैसे सभी मतदाताओं ने ममता बनर्जी का साथ पकड़ लिया और अब वो ममता बनर्जी की वोटर है। तो ममता बनर्जी किस प्रकार से चाहेंगे कि उनके जो समर्थक मतदाता है उनका नाम मतदाता सूची से कट जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी की सांसद चाहती है कि इस मामले को बिहार में निपटा दिया जाए और इस पर सुप्रीम कोर्ट ही रोक लगा दे, जिससे कि ये स्पेशल जो चल रहा है इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल का, उसको यही बंद करा दिया जाए, इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के जो मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। यही मूल मकसद है। इसीलिए महुआ मोइत्रा ने बिहार चुनाव के बहाने पश्चिम बंगाल के चुनाव पर निशाना साधा है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में आने वाले आसन्न खतरा जो है ममता बनर्जी के लिए, उससे निपटने के लिए बिहार चुनाव को ही मोहरा बनाया है ममता बनर्जी और टीएमसी और महुआ मोइत्रा ने। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।